ऑन द बिहाफ ऑफ बीपीएससी उत्कर्ष मैं तब आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी ऑडियो वीडियो विजुअल सारी की सारी चीजें आप तक क्लियर पहुंच रही होंगी। तो दोस्तों, हम सब ने आप सबके लिए एक जबरदस्त सीरीज जारी की है जिसमें हम लोग बिहार के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर अप करते हैं और उसी क्रम में आज हम लोग आप पहुंचे हैं बिहार के गर्म कुंड के बारे में, यानी कि हॉट स्प्रिंग ऑफ बिहार। तो सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार सारे के सारे लोग वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लास्ट में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए दोस्तों, करते हैं हम लोग बात हॉट स्प्रिंग की, यानी कि गर्म कुंड की। तो सबसे पहले हॉट स्प्रिंग या गर्म कुंड होता क्या है? तो गर्म कुंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो गर्म कुंड ऐसी जगह को हम लोग कहते हैं जहां से पानी जो है हमारे धरती के अंदर जो भूतापीय या हमारी धरती के अंदर जो गर्मी है उसके कारण पानी ऊपर का गर्म हो जाता है और वो पानी जो गर्म होता है उसी को हम लोग गर्म कुंड कहते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों होता है, या पानी जो गर्म होता है इसके पीछे का क्या कारण है? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं, अगर मान के चले किसी भी हमारे पृथ्वी के अंदर, जैसा कि आप सबको पता है गर्मी है और हमारे पृथ्वी के अंदर जो बहुत सारे हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो हमारे जिसके ऊपर हमारी पृथ्वी है, जिसके ऊपर हमारी सतह है, और इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण क्या होती है, कहीं ना कहीं आपके टकराहट है। सारे टेक्टोनिक, जैसा कि आप सबको पता है कि भारतीय टेक्टोनिक प्लेट आपके यूरेशियन प्लेट टेक्टोनिक प्लेट से टकराया, जिसके कारण हिमालय का निर्माण हुआ। लेकिन यह प्लेट जितना हमें देखने में आसान लगती है उतनी आसान यह होती नहीं है। अगर हम लोग बात करते हैं, लेट अस सपोज कि ये अगर हमारा बिहार है, बिहार की बात करते हैं, और अगर मान के चलिए कि बिहार के ऊपर ये वाला जो हिस्सा है यह है आपका नेपाल। इतना तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि यहां पे आपके हिमालय है, और हिमालय इसलिए बना हुआ क्योंकि ये वाली प्लेट भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट का टकराहट हुआ। लेकिन भले ही ये टकराहट आपके कुछ इस क्षेत्र में रही हो, लेकिन इसके जो दरार है, छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे दरार अगर हम लोग बात करते हैं तो कुछ इस एरियाज में भी आपके डेवलप हो जाते हैं। या फिर हमारी जो पृथ्वी है, अलग अलग हमारे पृथ्वी का भौगोलिक इतिहास है, हमारे पृथ्वी का बहुत ही पुराना जियोलॉजिकल हिस्ट्री है। उसी क्रम में आज जैसी हमारी पृथ्वी हमें नजर आ रही, ऐसी पृथ्वी अमूमन नजर नहीं आती थी। सारे के सारे महादेश एक जगह थे, पेंजिया जिसको हम लोग कहते हैं, और क्रमिक विकास से होते होते ये आज के डेट में हमारा आपके महादेश नजर आता है, और आज जो हम प्रेजेंट डे में हमारी पृथ्वी को देखते हैं वह वैसा नजर आता है। तो इसी क्रम में अलग अलग समय पे अलग अलग जगहों पे कुछ ना कुछ क्रैक्स या पुराने फॉल्ट लाइंस हैं, और उन्हीं पुराने क्रैक्स में जब आपके कुछ गतिविधियां होती है, वाइब्रेशन हल्की फुल्की होती है, तो भूकंप भी आता है, और उसी के कारण हल्की सी गतिविधि के कारण अंदर का जो पत्थर है वह गर्म हो जाता है, और इसी गर्म होने के कारण आसपास अगर मान के चले कोई ग्राउंड वाटर है, भूजल है, वो उसके संपर्क में आने के कारण वो भी गर्म हो जाता है, और जब वो पानी बाहर आता है तो उसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं आपके हॉट स्प्रिंग, यानी कि गर्म कुंड। इतना क्लियर हो गया कि यह जो है भूतापीय रूप से गर्म भूजल के उद्भव का परिणाम है जो पृथ्वी के पपड़ी से आपके उगता है। इट इज रिजल्ट ऑफ इमरजेंस ऑफ अ जियोथर्मल हीटेड ग्राउंड वाटर दैट राइज फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। कैसे होता है मैंने जस्ट आपको बताया। नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड कि भाई जो आपके गर्म कुंड की बात अगर हम लोग करते हैं तो गर्म कुंड आपको कहां पे नजर आएंगे, किन किन जगहों पे आपके गर्म कुंड आपको मौजूद नजर आ जाते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग गर्म कुंडों की बात करते हैं तो एक सबसे महत्वपूर्ण गर्म कुंड जिसका नाम है आपके सतधारा गर्म कुंड, ये आपके राजगीर में नजर आ जाता है, इसको आप लोग को ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं सूर्य कुंड, तो सूर्य कुंड भी आपके राजगीर में ही नजर आ जाता है, मखदुम कुंड भी आपके राजगीर में ही नजर आ जाता है, और ब्रह्म कुंड जो कि बिहार का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा बड़ा नहीं, सबसे ज्यादा गर्म कुंड है, वो आपके राजगीर में ही नजर आता है, जिसका टेम्परेचर आपके 87 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अलावा इन गर्म कुंड की खासियत यही होती है कि यह महज एक पानी का स्रोत नहीं है, यह आपके काफी ज्यादा रिलीजियस इसकी वैल्यू भी है, धार्मिक वैल्यू भी इसकी काफी ज्यादा आपको नजर आती है। इसके अलावा मैं कुछ और पॉइंट्स आपको गर्म कुंड के बारे में बताना चाहूंगा कि यहां पे होता क्या है कि ये जो गर्म कुंड है वो अपने आसपास के बहुत सारे जो मिनरल्स हैं उन मिनरल्स को अपने अंदर समेट लेते हैं, और जब वो मिनरल बाहर आते हैं तो इसके कारण क्या होता है कि उसके पानी में बहुत सारे मिनरल्स होने के कारण उस पानी की अपनी एक मेडिसिनल वैल्यू भी हो जाती है, यानी कि उसकी एक औषधि वैल्यू भी हो जाती है। इसीलिए बहुत सारे चर्म रोग और बहुत सारे ऐसे स्किन के डिजीज अगर आप उसमें नहाते हैं तो आपके वो सारे स्किन के डिजीज जो हैं वो आपके सुधर जाते हैं।
इसके साथ ही साथ इन सारे के सारे गर्म कुंडों की बहुत ही ज्यादा अपनी एक धार्मिक वैल्यू भी आपको मौजूद नजर आ जाती है। उसी क्रम में कुछ इंपॉर्टेंट कुंडों के बारे में हम बिहार में पढ़ते हैं, जिसमें आपके नानक कुंड या आपके राजगीर में आपको नजर आ जाता है। लक्ष्मण कुंड, एक और चीज मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं कि रामायण से जुड़े हुए जितने भी आपके कैरेक्टर्स हैं, लक्ष्मण जी, राम जी, राइट, सीता जी, ऋषि जी, ये सारे के सारे जो गर्म कुंड है, ये सारे के सारे गर्म कुंड आपको मुंगेर में ही नजर आएंगे। जैसे कि लक्ष्मण कुंड आपके मुंगेर में, रामेश्वर कुंड मुंगेर में, गौमुख कुंड आपके मुंगेर में, सीता कुंड आपके मुंगेर में, ऋषि कुंड आपके मुंगेर में। इसके अलावा मुंगेर में जो आपके भीमबेटका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको भी याद रखिएगा। लक्ष्मण कुंड आपके मुंगेर के भीमबेटका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, जो भीमबेटका वन्यजीव अभयारण्य जो है, वहां के पास आपको मौजूद नजर आ जाता है, जो कि इसकी प्राकृतिक सौंदर्यता को और ज्यादा बढ़ाता है। और साथ ही साथ इन सारे के सारे गर्म कुंड का मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इसकी अपनी एक मेडिसिनल वैल्यू है। और अगर हम लोग बात करते हैं इसी में ऋषि कुंड, यह भी आपके मुंगेर में ही आपको मौजूद नजर आएगा। तो गर्म कुंड क्या होता है, किस प्रकार से होता है, यह चीज क्लियर हो गया। इसी में मान के चलिए एक और कॉन्सेप्ट है जिसको आप कभी ना कभी पढ़े होंगे, जिसको हम लोग कहते हैं गीजर। गीजर क्या होता है, तो आपके बाथरूम में लगा हुआ गीजर नहीं है, गीजर प्राकृतिक चीज है। इसमें क्या होता है कि ये तो गर्म कुंड का मैंने आपको फेनोमेनन बता दिया। अब गीजर में क्या होगा कि गर्म कुंड का जैसा आप देख सकते हैं, सीधा नीचे से गर्म हुआ और ये पानी के कारण ऊपर आ गया। गीजर में मान के चलिए ऊपर आने के क्रम में ये यहां पे कहीं कहीं स्पेस होगा, और उस स्पेस में क्या होगा, खाली जगह में जो स्टीम है, पानी का जो स्टीम है वह भर जाएगा। और स्टीम भरने के कारण और ज्यादा प्रेशर होने के कारण, स्टीम के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, इसके कारण पानी बहुत ही बाहर फव्वारे के रूप में बाहर आता है। उसी को हम लोग कहते हैं गीजर। गीजर जो है आपके रेयरली होता है, दुर्लभ है, जबकि हॉट स्प्रिंग आपको पूरी की पूरी दुनिया में कहीं पे भी नजर आ सकता है। जबकि गीजर आपको वही नजर आएगा जहां पे आपको वोल्केनिक एक्टिविटी नजर आई हूं। जबकि आपका जो हॉट स्प्रिंग है उसका जो अगर हम लोग बात करते हैं उसके पीछे का कारण, तो उसके पीछे का कारण आपके वोल्केनिक भी हो सकता है, और साथ ही साथ टेक्टोनिक प्लेट्स वाले भी चीजें हो सकती है। किसी भी कारण बस अगर अंदर का पत्थर गर्म हो और उसके कारण उसके आसपास का जो आपकी भूजल है, ग्राउंड वाटर है, वो गर्म हो, और वो जो बाहर कंटिन्यूअस फॉर्म में है, वो हमारा कहलाएगा हॉट स्प्रिंग। और हमने बिहार के कुछ महत्वपूर्ण हॉट स्प्रिंग को देखा। तो उम्मीद करेंगे कि यह वीडियो आपके लिए अच्छी लगी हो, आपने इस वीडियो को एंजॉय किया हो। अगर आपको कम समय में बहुत सारी जानकारियां मिली हो हॉट स्प्रिंग के बारे में, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर देंगे, क्योंकि यह आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन भी यहां से बनते हैं। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं हमारे इंफॉर्मेशन के लिए भी, क्योंकि एट द एंड हम लोग बिहार से, और बिहार के बारे में इतनी जानकारी हमें जरूर होनी चाहिए। तो जो भी आपके बिहारी दोस्त या बिहारी जान पहचान या बिहारी रिश्तेदार हैं, उन तक इस वीडियो को जरूर से जरूर पहुंचाएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और साथ ही साथ कमेंट भी लिखें कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू।